हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित सवालों को बनाएंगे। त्रिकोणमिति के में अलग-अलग फार्मूला का यूज करके इन सवालों को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर रूट 5/3 और कॉस थीटा 1/3 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ये दिया गया है, ठीक है। साइन थीटा जो है ये कितनी है, तो रूट 5/3 है, ठीक है। रूट 5/3 है और कॉस थीटा का मान ये कितनी है, तो 1/3 है। हमें टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा जिसका फॉर्मूला जो होती है ना, वो होती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होती है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होती है। अब देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पर दिया गया कितना है, तो रूट 5/3 है, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा साइन थीटा का मान हो गया, फिर यहाँ बटा कॉस थीटा का वैल्यू कितनी है, तो 1/3 है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हम इसे रूट 5/3, जब इसे हम सरल करेंगे तो ये जो 1/3 है ना, ये 3 जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगी और एक जो ऊपर में है ये नीचे हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए नीचे का 3 और ऊपर का 3 कट गई तो बचा क्या, तो यहाँ पर बचा रहा रूट 5/1, ठीक है। रूट 5/1 इसे हम रूट 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टेन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो रूट 5 आया, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर निकल गया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ दूसरा नंबर का प्रश्न है कि साइन 45 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री का संख्यात्मक मान कितना होगा। हमें संख्यात्मक मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन 45 डिग्री का मान निकालना है और कॉस 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होती है वो वैल्यू होती है, वह होती है 1/√2, ठीक है। कितना वैल्यू होती है, तो 1/√2 वैल्यू होती है। जिस तरह साइन 45 डिग्री का जो मान होती है वही मान कॉस 45 डिग्री का भी होती है, तो इसका भी मान 1/√2 ही होती है कॉस 45 डिग्री का। अब देखिए एक को एक से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर एक साथ गुना करेंगे और नीचे नीचे वाली संख्याओं को एक साथ। तो देखिए एक को एक से गुना करने पर एक होती है, बटा √2 गुना √2। जब भी √2 गुना √2 हो इस तरह का हो तो वो संख्या 2 हो जाती है, ठीक है। अगर √3 गुना √3 को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे जिसका मान 3 हो जाएगा। √4 गुना √4 करते हैं तो 4। तो यहाँ √2 गुना √2 है, इन दिनों मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे सवालों को बना, अब देखिए 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 3 नंबर में प्रश्न है, साइन 18 डिग्री घटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है। देखिए ये सभी यहाँ पर जितना भी सवाल बनाएंगे अलग अलग फॉर्मूला वाइज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री घटा कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होती है कॉस थीटा का, ठीक है। जैसे साइन थीटा का भी हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला आती है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होती है। और साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा। तो देखिए दोनों में उल्टा पुल्टा हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से उलट पुलट हो रही है। तो देखिए साइन 18 डिग्री घटा कॉस 72 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में ये जिस तरह से उसी रूप में रखते हैं, हम सेकेंड वाले को बदलते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री का साइन 18 डिग्री लिखेंगे घटा, अब यहाँ कॉस 72 डिग्री, यहाँ थीटा के रूप में 72 डिग्री है, तो कॉस थीटा जिसका फॉर्मूला होती है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कॉस 72 डिग्री को बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह में कितनी है, तो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री उतारेंगे। अब देखिए साइन 18 डिग्री घटा साइन 90 में 72 घटाते हैं तो 18 मान आती है। तो देखिए साइन 18 डिग्री घटा साइन 18 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी कटाएंगे तो 0 मान आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ 4 नंबर में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो हमें थीटा का मान निकालना, मतलब यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, थीटा का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसे भी हम उसी रूप में बनाएंगे। देखिए साइन थीटा का यहाँ साइन थीटा लिखते हैं और ये जो कॉस थीटा है इसे हम बदल देंगे। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, तो साइन 90 डिग्री घटा थीटा होती है, तो घटा थीटा लिखेंगे। अब यहाँ दोनों जगह में साइन है, ठीक है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन। जब ये दोनों जगह सेम सेम है साइन साइन, तो ये थीटा और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होगी, तो थीटा बराबर हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए घटा थीटा है ना, इसे हम बराबर के इस ओर ले आते हैं, तो घटा थीटा जब इधर ले आएंगे तो ये जोड़ थीटा हो जाएगी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इस जगह पर एक छिपा हुआ, तो एक थीटा जोड़ एक थीटा ये कितनी हो जाएगी, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब थीटा के साथ 2 यहाँ गुना छिपा हुआ, इस जगह गुना है, जब इसे बराबर के दूसरी ओर ले आते हैं
तो ये 2 जो गुना हुई है ना, बराबर के दूसरी ओर में भाग हो जाएगी, जिसे हम 90 डिग्री बटा 2 के रूप में लिखेंगे। अब हम इसे कटा देंगे, देखिए 2 2 चौक 8, ठीक है, 9 में 8 घटाते हैं तो 1 बचती है, तो 10 बना, 2 पंचे 10। तो इस तरह से जो थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना, 45 डिग्री। हमें यही थीटा का मान निकालना था। तो कितना आया, तो 45 डिग्री मान आया। 5 नंबर में 3 कॉट थीटा बराबर 4 है, तो हमें इस पूरे टर्म का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ 3 कॉट थीटा बराबर कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम इसे उतारते हैं। तो 3 कॉट थीटा बराबर कितनी है, तो 4 है। देखिए कॉट थीटा के साथ 3 यहाँ गुना हुआ है, जब बराबर के दूसरी ओर ले आते हैं तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखेंगे रेखा के नीचे, 4/3 के रूप में होगी, ठीक है। ये 3 जो है इधर भाग के रूप में आ गया। तो कॉट थीटा बराबर 4/3, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला जो होती है ना, वह होती है आधार बटा लंब। क्या होती है, तो आधार बटा लंब होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आधार 4 है और लंब कितनी है, तो 3 है, ठीक है। आधार 4 और लंब 3 है, तो हमें कर्ण निकालना है। और कर्ण कर्ण का जो फॉर्मूला होती है वो होती है कर्ण बराबर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होती है। क्या होती है, रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर आधार आधार जो कितनी है, तो देखिए आधार ऊपर में है ना, तो ऊपर वाली संख्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ लंब लंब नीचे में है, और नीचे कितनी है, 3, तो लंब इधर लंब स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रूट 4 का स्क्वायर मतलब, देखिए 4 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, 4 गुना 4, और 4 चौक कितनी हो जाती है, तो 16 होती है, तो 4 का स्क्वायर का मान यहाँ 16 होगा, जोड़। अब यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और 3 तिया कितना होती है, तो 9 होती है, यहाँ 9 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और देखिए रूट अंडर 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 मान आती है, और रूट अंडर 25 का जो वैल्यू है वो 5 होती है। तो इस तरह से कर्ण जो का मान जो आया वो 5 आया, ठीक है। अब यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ 5 साइन थीटा जोड़ 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा घटा 3 कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम इसे सरल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। सबसे पहले हम साइन थीटा को लिखते हैं, और साइन थीटा जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है लंब बटा कर्ण होती है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होती है, तो लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए लंब क्या है, तो लंब यहाँ नीचे है, और नीचे में क्या है, 3, तो इसका मतलब लंब जो है वो 3 है, बटा कर्ण, कर्ण तो हम निकाले हैं जिसका वैल्यू कितनी आई, तो 5 आई, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू आया 3/5। अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है आधार बटा कर्ण होती है, ठीक है। आधार बटा कर्ण होती है फॉर्मूला। और देखिए आधार आधार ऊपर में है, तो ऊपर की संख्या क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे, बटा कर्ण कर्ण तो हम निकालें जिसका वैल्यू 5। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें मान आ गया। अब देखिए हमें इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसे एक बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, तो 5 साइन थीटा जोड़ 3 कॉस थीटा, ठीक है, बटा 5 साइन थीटा घटा 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 5 5 और साइन थीटा के बीच में गुना है, ठीक है। तो 5 गुना साइन थीटा का वैल्यू हम निकालें कितना है, तो 3/5, 3/5 लिखेंगे, जोड़। अब इसके बाद 3 कॉस थीटा यहाँ पर है ना, तो 3 गुना कॉस थीटा के रूप में है, तो इस जगह गुना छुपा है, तो 3 गुना कॉस थीटा का वैल्यू कितनी है, तो 4/5 है, तो इस 4/5 को उतारेंगे। अब देखिए यहाँ लकीर बटा खींचा हो तो लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर फिर 5 साइन थीटा है ना, तो 5 और साइन थीटा का वैल्यू निकालें कितनी है, तो 3/5। अब यहाँ घटा का चिन्ह है, घटा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3, और कॉस थीटा का वैल्यू कितनी है, तो 4/5। अब देखिए यहाँ पर नीचे का 5 और ऊपर का 5 कट गई, तो यहाँ पर कितना संख्या बची, तो 3 बची, जोड़। यहाँ तो कोई संख्या कट नहीं रही, तो हम 3 को 4 से गुना कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, तो 3 चौक कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी, बटा नीचे क्या है 5। फिर यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 5 5 कट जा रही, तो बची क्या, 3 बच रही है ना। अब यहाँ घटा का चिन्ह है, फिर यहाँ 3 के साथ 4 को गुना करेंगे, 3 चौक 12/5, कुछ इस तरह से वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इस जगह पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम यहाँ भिन्न वाला जोड़ के रूप में है, तो सबसे पहले ऊपर का भिन्न वाला जोड़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और 5 का लघुत्तम, 1 और 5 का लघुत्तम जो होगी वह 5 ही होगी। 1 से 5 को भाग देने पर भागफल 5 होती है, 5 से 3 को गुना करेंगे, 5 तिया 15 होगी, यहाँ जोड़ है, जोड़ का चिन्ह। अब 5 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 1, ठीक है, और 1 से 12 को गुना करने पर 12 ही होगी। अब यहाँ देखिए बीच में लकीर खींचा होता, हम लकीर
खींचेंगे। अब यहाँ देखिए भिन्न का घटा के रूप में है, ठीक है, भिन्न वाला घटा है। तो फिर इसी तरह से 1 और 5 का इसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो 5 होगी। 1 से 5 को भाग देने पर भागफल 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ घटा का चिन्ह है, घटा लगाएंगे। अब 5 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 12 से गुना करने पर 12 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मान आया। अब 15 और 12 को जोड़ते हैं तो इसका मान कितनी होगी, तो 27 होगी बटा 5, ठीक है। फिर यहाँ बटा 15 में 12 को घटाते हैं तो कितना मान आती है, तो 3 बचती है बटा 5, कुछ इस तरह से वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 27 बटा 5, ये जो 5 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा और ये 3 ऊपर में नीचे। अब देखिए 5 5 कट गई और 3 कम 3, 3 नाम 27। तो इस तरह से पूरा का जो वैल्यू आया वह 9 मान आया, ठीक है। अगला प्रश्न में टेन थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर 5 दिया गया है। हमें टेन इसका थीटा जोड़ कॉट इसका थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया गया हम सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो टेन थीटा जोड़ कॉट थीटा बराबर 5, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, टेन इसका थीटा जोड़ कॉट इसका थीटा का। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर टेन थीटा जोड़ कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर इधर भी 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर, तो a हम इसे मानेंगे तो ए स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b कितनी है कॉट थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है। तो 2a का वैल्यू टेन थीटा और b का वैल्यू कॉट थीटा, ठीक है, बराबर इधर 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 कितने मान होंगे, तो 25 मान आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए टेन इसका थीटा जोड़ कॉट इसका थीटा जोड़ 2। अब एक फार्मूला होती है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होती है, ठीक है। तो हम इसके जगह में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह में 1 लिखेंगे, ठीक है। इस जगह डॉट एक गुना के रूप में है, ठीक है, बराबर इधर 25, ये डॉट जो है गुना के रूप में, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा जोड़ 2 कम 2 बराबर 25, ठीक है। हमें टेन इसका थीटा जोड़ कॉट इसका थीटा का मान निकालना। तो देखिए इसे इसी ओर ही लिखेंगे और ये जो जोड़ 2 है ना बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे। तो देखिए बराबर की इस ओर तो 25 है, इस जोड़ 2 को जब दूसरी ओर ले आएंगे तो ये जोड़ 2 की जगह घटा 2 हो जाएगी। अब हमें 25 में 2 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, तो 23 मान आ जाएगी। तो इस तरह से टेन इसका जोड़ कॉट इसका थीटा का जो वैल्यू आया वह 23 आया, ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर को बनाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 और कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह का सवाल हम लोग एक बनाए थे जिसमें हम लोग टेन थीटा का मान निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा का जस्ट ये उलट होगी, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया, कॉस थीटा का वैल्यू दिया, हमें कॉट थीटा का, और कॉट थीटा जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और यही तो टेन थीटा था, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है कितना है, तो 1/√2 है, ठीक है। तो एक बार हम लिखेंगे 1/√2 बटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितनी है, तो 1/√2 है, ठीक है। अब देखिए 1/√2, ये जो √2 नीचे में है ये ऊपर हो जाएगी और एक जो ऊपर में है ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। और √2 कट गए तो बचा क्या, 1/1, और 1/1 बराबर 1 होती है। तो इस तरह से हमारा जो मान आया कॉट थीटा का वो कितना, तो 1 मान आया, ठीक है। तो 8वें नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, हमें इसका मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, इसे इसी रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 70 डिग्री ना, हम इसे चेंज कर देंगे। देखिए कैसे करना है, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, ठीक है। और साइन थीटा जिसका फॉर्मूला आपको बता चुके थे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 डिग्री घटा थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, तो क्या हम इसे इधर में क्या करना है, तो इधर कॉस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री घटा, यहाँ थीटा की जगह 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर इसका नहीं हो, और यहाँ स्क्वायर दिया गया है तो कॉस में भी स्क्वायर कर देंगे, घटा इधर टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 20 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 90 में 70 को घटाते हैं तो 20 मान आती है, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री घटा इधर टेन स्क्वायर
45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर दोनों एंगल सेम सेम है, यहाँ पर 20 डिग्री है, तो साइन इसका थीटा जोड़ कॉस इसका थीटा का जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। यहाँ पर दोनों का एंगल सेम सेम है तब 1 लिखे, और यहीं पर अगर 20 डिग्री की जगह में 50 डिग्री होता तो साइन इसका थीटा जोड़ कॉस इसका थीटा तब वैल्यू नहीं होती, क्योंकि थीटा का मान अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू एक जैसा है, यहाँ 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो इस तरह से साइन इसका जोड़ कॉस इसका थीटा का मान 1 आया। ठीक, और इधर में घटा टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। अब देखिए एक घटा टेन 45 डिग्री का मान जो होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान कितनी है तो 1 होती है। ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला पहले से याद है तो बनाने में सुविधा होगी। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान 1 होती है, यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 घटा 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1 होगी। अब 1 में 1 को घटाते तो कितना मान आती है तो 0 मान आती है। तो इस तरह से हमारा मान निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।